संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। देह नयन बिन रैन चंदर बिन। देखो हमारा शरीर है, ये देही है। आंखें ना हो तो सब काला गया। हमारे नाम का तो संसार सारा ही काला है। क्या देखेंगे हम? रैन चंद्र बिन रात्रि शाह काली है, पूर्णवासी का चंद्रमा खिलता है। क्या सो बनती है गजब की। धरती मेघ बिना। जमीन तो बड़ी उपजाऊ है, बड़ी अच्छी है, बड़े पौधे हैं, हरे हरे खड़े हैं। और वर्षा ऋतु ना होए ना कई साल, सब सूख जाए, सब सूख जाता है। हरियाणा में बहुत प्रदेशों में काल पड़ते हैं। काल है क्या? नाम ही काल है। काल का अर्थ क्या है? जो हरे भरे पौधों को सुखा दे और नई फसल ना उगने दे, यानी मनुष्य को और जानवरों को दुखी कर दे पूरी तरह से। भोजन के लाले पड़ जाएं, पानी नहीं मिलता, नहीं मिलता था पहले, ऐसा हुआ है। मनुष्य ने एक समय की बातें हैं, हमारे बुजुर्ग बताते थे, दूब घास खेतों में नहीं थी, पौधे सूख गए, हरियाली दूर तक नहीं होती थी, फिर अन्न कहाँ से आएगा? मनुष्यों ने उन्हें खाए हैं कुछ दिनों तक जो पशु खाते थे, थोड़ा बहुत जो कुछ बचा हुआ था। अबाड़ कबाड़ सड़ा खड़ा था कुछ खेतों में। कुछ ऐसे पौधे हैं जो बिना पानी के बहुत गहराई से खींचते हैं, जाल है। राजस्थान में होती है वो, उसको खिलाते हैं। वो क्या नाम होता है इसका? जांटी, जांटी होती है वो। बहुत दिनों तक रहने की क्षमता उसके अंदर बिना पानी के।
उसके पत्ते तोड़ तोड़ के मनुष्यों ने खाए हैं। समय था कभी, कैसा समय रहा होगा। धरती मेघ बिना, बिना वर्षा ऋतु के धरती किसी काम नहीं, क्या पैदा करेगी वह। जैसे पंडित वेद बिना हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। ब्रह्म ज्ञानी तो आ गया, फिर वेदों का ग्रंथों का भेद तो नहीं जानता, सूखा विद्वान बन गया, कोरा। उनकी जानकारी हो, अध्यापक तो है, फिर अध्ययन तो नहीं आता। कुआं तो है, फिर जल नहीं उसमें, फिर गड्ढा है वो। कुआं उसे कहते हैं जिसमें जल हो, तालाब किसे कहते हैं जिसमें जल भरा हो। कूप नीर बिन, ये आ ही गया। कूप नीर बिन, कुआं जो है बिना नीर के, बिना जल के किसी काम का नहीं है। धेनु अक्षीर बिन, गाय तो है फिर दूध नहीं देती, फिर क्या करे, खर्चा है। ना तो बैलवा खेत में जोत ले, किसान काम आ जाए, दूध देती नहीं है, क्या फिर वो खर्चा ही तो है। मंदिर दीप बिना, बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना दी, धार्मिक स्थान तो बना दिया, लेकिन दीपक नहीं जल रहा उसकी जहाँ स्थान है देव का। बिना दीपक के अंधकार छाया हुआ है वहाँ पे। जैसे तरवर फल बिना हीना, पौधा तो है आम का, पौधा तो है जामुन का, अमरूद का, फिर फल नहीं दे रहा। जब फल नहीं दे रहा फिर क्या काम आएगा वो। कह रहे हैं तैसे प्राणी प्रभु नाम गुरु नाम बिना। नानक जी महाराज कह रहे हैं तुलना कर करके, ऐसे ही जो मनुष्य तन तो ले आया, गुरु धारण नहीं किया, बेदी रह गया वो। काम क्रोध मद लोभ विसारो, मोह छोड़ो अब संत जना। पांचों विकारों को काबू में करो, इनसे पीछा छुड़वाओ। कहे नानक सुनो भगवंता, या जग में कोई नहीं अपना। आखिरी फैसला दे दिया है भाई, भगवान के अलावा, परमात्मा के अलावा हमारा इस संसार में, पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। अगर ऐसा होता, परदादा परदादी यहीं रहते, दादा दादी यहीं होते, माँ बाप जाने लग रहे सारे, जा चुके, नाम है उनके, जमीन है तो रिकॉर्ड में है, कुर्सीनामा कलेक्टर के साहिब के दफ्तर में रिकॉर्ड है। कब तक रिकॉर्ड? रिकॉर्ड भी मनुष्य रखता जब तक ये रख पा सकता है। भूचाल हैं, तूफान हैं, बाढ़ हैं, अग्नि है, जल जाता रिकॉर्ड सारा का सारा, कुछ नहीं बचता। ढूंढते फिरते हैं बर्बाद में। भक्ति करने के लिए हम आए हैं, भक्ति होगी भगवान की, और भगवान बाहरी आँखों से कहीं किसी को नहीं दिखता। भगवान का स्थूल जगत में कोई महल, कोई बिल्डिंग नहीं है परमात्मा की जहाँ वो रहता हो। इसीलिए ये सेक्टर खाली है, इसीलिए इसमें ऐसे लोग आ गए कि कोई प्रमाण पत्र कौन देखे भाई, ये आत्मज्ञानी है, ये परमात्म ज्ञानी है, नहीं है, कौन देखेगा उसका। सरकार की तरफ से तो कोई कोर्स नहीं, कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं है, कोई सर्टिफाइड नहीं है कुछ भी। ये सेक्टर खाली था। क्या हुआ? शुरू में तो संत आए, ब्रह्मज्ञानी आए,
फिर देखा देखी और भी आ गए। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी विद्या है ये। जो इस विद्या को देगा वह गुरु कहलाएगा। गो अंधियारा जानिए रोक ये प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम है तास। साहिब कहते हैं जो अंधकार मिटा के प्रकाश में ले आए वह गुरु है। जो अज्ञान दूर करके ज्ञानी बना दे। कैसे ज्ञानी? सुनना है, सुनो। आपने नकली ऊपर को गोल फेरा हुआ सोने का कोई जेवर दे जाए, पहचान तो है नहीं, न कसौटी है, और बदले में वो ये कह के जी 20 तोले है जी सोना, 40,000 का भाव 8 लाख का हो गया जी, मुझे तो 5 लाख दे दो। नहीं भाई मैं तो 2 दूंगा, कि 2 दे दो, और 2 लाख ले उड़िया। अब वो संभाल के रख रहा है। उसका कोई मित्र था, जानकार था, सुनार था, कहता भाई ऐसे ऐसे है, एक जेवर दे के गया है, इतने पैसे लेके गया है, ज़रा देखिए। टच किया कसौटी से, कहता इसमें तो भाई तो सारा नकली है। क्या सब, क्या हाल होगा उस आदमी का? भारी घाटा हो गया, 2 लाख ले उड़िया। अगर वापिस आके उसको कहें, कहता मेरा तो असली था, ये किसी और का नकली मुझे मत दिखा। पहले तो विश्वास करके लेते थे लोग, देते थे। और सोने चांदी की तो लिखत कहीं होती नहीं देखी। ये तो नंबर 2 के काम होते थे सारे। विश्वास पे कोई दे गया भाई, ले गया, शादी करके अपने बिटिया की, बाद में साल के बाद हिसाब कर गया, 2 साल में कर गया। आमतौर पे तो व्यक्ति को बेटी की शादी करनी है या कोई कर्जा उतारना हो या मकान बनाते बनाते 1-2 लाख की कमी रह रही हो तब लेता है, नहीं तो इस प्रकार तो नहीं लेता वो। आखिरी रिजोर्ट है मनुष्य के पास, जेवर रख के पैसे लेना, ये सबसे आखिरी है। जब कुछ नहीं बचता तब ये बचता है। तो कसौटी क्या है? ध्यान से सुन लो सारे। आत्मा इसी तन में है, परमात्मा भी इसी तन में है, फिर मिलाप कैसे हो? प्रश्न किया एक ने, कहता जब परमात्मा अंदर है, आत्मा अंदर है, फिर चोर चोरी कर रहे, डाकू बन के डाका डाल रहा है मनुष्य, तो कत्लो गैरत कर रहा है, कब्जे कर रहा है, फिर वो परमात्मा जब अंदर बैठा है तो क्यों नहीं रोका उसको? सही प्रश्न है, सही है ये। अब उत्तर है इसका। उंगली माल डाकू डकैती डालता था, जब महात्मा बुद्ध की शरण में आया, उसके संपर्क में आया, बदल गया। क्या किया? अंदर से बदल दिया। जब अंदर बदलेंगे ना तो बाहर से बदल जाएंगे हम। क्या है? हमने लोभ के अंक को कम करना है। और हम जब ब्याज पैसे देते थे ना, किसी लेते थे ना, कहता 550 ब्याज के बन गए जी, 50 तो छोड़ दो, कहता 50 पहले। ब्याज पे पैसे देने वाला लेने वाला ये काम करता है। कहता जी ब्याज के 50 छोड़ दो, ये पहले भाई इसी के लिए दिए थे तेरे को। पक्का लोभ गांग बैठा उसमें, पहचान है ये। आमतौर पे चली आ रही है रीति रिवाज, हमने देखा है, हमारे बुजुर्गों को देते लेते लेन देन करते, पिता को भी देखा है, पड़ोसियों को भी देखा है। जब पैसे समेत ब्याज वापस करने आता था लेने वाला, तो ब्याज में से जैसे 10,000 ब्याज के बैठ गए, कहता भाई 500 पकड़, तुरंत छोड़ता था वो, 500 भी वापस ले भाई,
मैं पूरा ब्याज नहीं लूँगा। कुछ अच्छे व्यक्तियों का, सज्जन पुरुषों का नियम होता था, पूरा ब्याज नहीं लेते थे कभी किसी से, वो चाहे 100 वापस करो, करते थे कि पूरा नहीं लूँगा। और जो यूं कहो ना कि 50 रुपये पहले भाई, छोड़ किस बात की है, पक्का हो तो लोभी है, लोभकांग है। अब देखना लोभकांग कम कैसे होगा। अब वही आदमी है, फिर लेन देन कर रहा है, फिर कोई आया, लाला जी हिसाब कर लो, ये 10,000 रुपये ब्याज के लो। कहता भाई 2,000 रुपये वापस ले ले, ये मैंने छोड़ दिए। कहता सेठ जी आप हर 2,000 छोड़ रहे हो, आप वही हो बदल गए। कहता बदल गया भाई, वो तो बदल गया। अब ये बदलेगा वो जो 10 दिन का ब्याज भी लिया करता। सुनना जरा, 1 महीने के कह के कोई मिलने वाला दोस्त उसका पैसे ले गया, महीने बाद वापस आके दे रहा है। कहता भाई 5 लाख का हिसाब है, 2 रुपये सैकड़ा में, कितना बन गया? 1,000 बन गया। कितना बना? 1,000 रुपये बन गया है महीने का। 10,000 थोड़ी बनेगा, 1,000 बनेगा। हाँ, तो ब्याज देने आया। कहता लाला जी ये ब्याज पकड़ो, ये आपका मूल पकड़ो। कहता यार मुझे शर्मिंदा ना करे। तो क्या? कहता मेरे तो 5-5 लाख तो मूल मरा पड़ा लोगों में, तो भला आदमी है, तू पैसे वापस करने आ गया, मैं लेता तेरे से ब्याज। निर्लोभी हो रहा है वो, लोभ के अंग को तोड़ने जा रहा है। जो दान नहीं देता था ना कभी, वह दान देने लग गया। ये आएगा, कहता ये तो बदल रहा है भाई, अंदर से बदला तब बाहर करनी बदली है। डाकू अंदर से बदला, फिर बाहर करनी बदल गई। जो हाथ लोगों को लूटते थे वह परमार्थ का कार्य करने लग गए, भलाई का कार्य करने लग गए वो हाथ। कब बदलेंगे हम? जब भेदी जानकार हमें मिले, वो मनुष्य तन के उद्देश्य को बताए, भाई तेरा ये कार्य नहीं है, गुजारा कर, गुजारा चला, परिवार का चला, साथ में भक्ति कमा, ये तेरे साथ जाएगी। वो समझ गया, जो भी समझ गया उसका जीवन बदल गया। अब ले लो बात ऊंची, फिर कैसे मिले परमात्मा को? फिर कहाँ मिले? बाहर तो घर है नहीं, ये तो आ ही लिया। घट में है, फिर घट में मिलो। फिर घट में मिलेगा कौन? ये हाथ तो नाशवान है, पैर 10 इंद्रियां ये तो नाशवान है, फिर ये तो कभी परमात्मा से मिल नहीं सकती भाई। फिर कौन मिलेगा? प्रश्न पैदा कर लो। अंग्रेजी जानने वाले मनुष्य से कौन बात कर सकता है? जो अंग्रेजी जानता है वो करेगा उससे बात। परमात्मा का अंश आत्मा है, जो परमात्मा की भाषा है वह आत्मा की भाषा है। आत्मा की आँख परमात्मा को देखेगी। ये बाहरी आँखों से तो आत्मा बाहर का देख रही है, सतुल का, इस नाशवान संसार को देख रही है। ये बंद हो जाएगी बाहरली देख। जब बाहरी देख बंद हो जाएगी ना, फिर क्या होगा? फिर अंदर की देख खुल जाएगी। लास्ट में आएगा, पहले अध्यापक ने सारा ज्ञान अंदर ग्रहण कर लिया, अब बाहर विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। वो अंदर से बाहर आ रहा अध्यापक। ध्यान से सुन लो, ज्ञान अंदर अर्जित किया है, तब बाहर प्रैक्टिकल कर रहा है वो। जब
तीसरे नयन से अंदर देख लेंगे हम उसको, फिर बाहरी नयन खोल देगा गुरु। फिर तो अंदर भी देखो और बाहर भी देखो। जैसे अध्यापक आंख बंद करके प्रस्ताव याद सुना दे, लिखवा दे, पढ़वा दे बच्चे को, और जब तक अंदर याद नहीं था ना, न अंदर था न बाहर कुछ था, जब अंदर की आंख खुल जाएगी फिर गुरु बाहर की आंख भी खोल देगा। जब तक अंदर की आंख नहीं खोल लेंगे ना हम, फिर बाहर की आंख खोल भी दी ना, उसका कोई फायदा नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि अभ्यास तो अंदर की करनी से करवाना था ना गुरु ने। बाहर तो था ही नहीं वो, बाहर उसका परिवार दिख रहा था, उसने साथों सामान बिल्डिंगें दिख रही, अपना धन दिख रहा था। क्या कहा गुरु ने? छोड़ दे तेरा घर, कोना में बैठ जा। एक कोना है तेरा 3 बाई 3 फुट का, छत पर बैठ, घर में बैठ, कमरे में बैठ, खेत में बैठ। तेरी जमीन तो 3 बाई 3 फुट की है, जिसमें तू पैर भी पसार लेगा, फिर पलाथी मार लेगा, फिर आराम से बैठ जाएगा। तेरा तो इतना ही है। और सोने के लिए तो भाई 6 बाई 3 फुट है तेरी, तो 3 फुट चौड़ाई की 4 पाई है, 6 फुट तेरी लंबाई है। तेरा तो घर में इतना हिसाब किताब है, 6 बाई 3 की तो 4 पाई पहले होती थी। अब मॉडर्न जमाना आ गया, 90-100 साल से बेड आ गए। पहले भी होते थे राजा महाराजाओं के, 6 बाई 6 के बेड होते थे, उससे बड़े तो होने भी नहीं। क्या ये अपने लिए जब गुरु कह रहा है संसार को बाहर आंख मूंद ले, तेरे परिवार से, तेरी बिल्डिंगों से, तेरे धन से, और अंदर बैठ, प्राण मार्ग में चढ़, आज्ञा चक्कर में आ, और यहाँ रुक, ताकत लगती है, आसान नहीं आना। इससे क्या बनता है? इसके अभ्यास से तेरी कुटी में विवेक है, वह जागृत होता है। इसको कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा ना फिर नहीं बैठा ही हो, फिर तो बाहर घूमता फिरेगा। अंदर जाएगा, जब अंदर की पक्की बैठक हो जाएगी ना, इसकी अंदर कुछ मिलेगा इसको, फिर गुरु कह देगा फिर बाहर निकल भाई। ये क्या है? अब तो बाहर भी कर और अंदर भी कर, वो आखिरी है। जैसे अध्यापक बन के बाहर भी कर रहा काम और अंदर अपनी कलम से घर में भी कर रहा है, स्कूलों में भी कर रहा था, औरों को पढ़ा भी रहा था, ऐसे ही करेगी आत्मा। ये पहले अंदर करेगी, फिर बाहर करेगी। तो भाई सूक्ष्म विद्या है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग झीना रे, भक्ति का मार्ग झीना, साहिब कहते हैं। बहुत बारीक रास्ता है वो, कितना कठिन है ये मार्ग। संसार में सब कार्यों करने से कठिन कार्य भक्ति कर्म है। अब सुनो ना, आसान है, सबसे आसान है ये। पैसा नहीं लगेगा, घर नहीं बदलना, अपने घर में रहो, गृहस्थाश्रम में रहो, आप ज्यों के त्यों रहो, घर में बैठ के नुक्ता जान के भक्ति कर लो, हो गया ना आसान। एक बोले मानो बाबू जी, कहते गुरु जी आपकी एक के बाद नहीं समझ माननी मार दो, कदे कठिन बता दो भक्ति ने, कदे आसान बता दो हो। भाई यही है अटपटी बातें संतों की, ये अटपटी। ये अटपटी बातें समझ में आएंगी साथ में रहने से, सत्संग में आने से, अभ्यास करने से, सेवा में आने से। और सुनो मेरी बात,
जो तुमको अब तक नहीं समझ में आ रही है। कहते तो कई साल हो गए मुझे बोलते हो, तो एक ही बात समझाने के लिए कि भाई जो सत्संग में जितना टाइम तुम यहाँ लगाते हो, ये बिना किए भक्ति के अंग में जमा हो गया समय। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि के समान, करोड़ों यज्ञों के समान है। एक एक कदम जब जाते हम सत्संग गुरु के पास, बोलो कितना बड़ा महत्व होगा इसका। सत्संग में आने से जितना समय लगाया बिना किए भक्ति में जमा हो गया। दूसरा, दरबार की सेवा। जितना घंटे जो दरबार की सेवा करता है, आश्रम की निर्माण कार्य है, लिखाई का कार्य है, यानी गुरु के प्रचार का और निर्माण का जो सेवा है, जितने घंटे लगाएंगे वो बिना किए भक्ति में जमा होगा। वो सारा कर लो, जो सा आसान लगे वो कर लो। अगर नहीं करोगे ना तो फिर सुन लो भी ध्यान से, भक्ति में भी चित्त नहीं लगेगा, भक्ति से भी उबता आएगी, हमें उब जाएंगे। बताओ क्यों? गर्मी का मौसम है, पसीना पूरा आ रहा है, और हम बैठ जाएं साधना करने, मैल है ना हमारे शरीर के चिपका हुआ, खुजली पैदा करता है वो, कभी इधर कभी उधर, कभी कमर में कभी तमर में कभी ट्रमर में मरे रहे। अगर जाके तालाब में जाके टूटी के नीचे नहा के ठंडा शरीर करके और फिर आराम से बैठेंगे, 1 घंटा तो शांत रहता है शरीर। क्या थी वो जो उछल कूद हो रही थी ना मन की, सेवा करके आ 4 घंटे गुरु दरबार में आएगा, काम करके आया हूँ, हाँ खाली नहीं आया मैं आज, फिर बैठेगा साधना में, तुरंत चित्त लगेगा। करके देख लो, थारे पास समय है, 3 घंटे 4 घंटे करो गुरु की सेवा। कहता जी गुरु की सेवा क्या है? गुरु की सेवा का अर्थ क्या है कि गुरु दरबार में जितने कार्य होते हैं वो सारे सेवा के होते हैं। कुछ भी कर लो, बिना किए पूंजी जमा होती है वो, फिर मन लगेगा। सेवा करने के बाद सुनना है, सुनो ध्यान से, जब हम दान करके आते हैं ना, 100-200 आदमियों का तो भोजन करवा के आ रहे हैं हम, 50 गायों को चारा खिला दिया हमने, हम दोनों पति पत्नी है। अब चलेंगे सेठ जी हम तो, अब कार में बैठेंगे, और जी पंडित जी रह गए मंदिर वाले, चलो 2 डिब्बे मिठाई के, थोड़ा फल फ्रूट, थोड़ी सेवा, बस स्कोर दिया है। अब खुश हो रहे हैं, भूख 1 घंटा लेट हो लिए भोजन से। वो कहता भोजन तो का तो समय जा लिया। कहता आज भूखे नहीं श्रीमती जी, इतनी खुशी मिल गई हमें, भूख ही नहीं है। बोलो खुशी मिली है, सेवा करके परमार्थ का कर्म करके मिली है खुशी, भूख भी गई। ये है सेवा का महत्व। तो वार्ता चल रही है चेतावनी प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ा और इसको आगे जारी रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।